नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभी एक मीडिया के ऊपर अपना बयान दिया, या कहिए कि एक सिलसिला जारी किया, जिससे कि मीडिया में जो हो रहा है उस पर सवाल उठाए जाएं और कोई तरीका निकले कि लोग मीडिया को फिर से गंभीरता से लेना शुरू करें। ये बात एक संदर्भ में आई जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम आता है और कई चैनल ऐसे हैं जहां एंकर, उनकी भूमिका पे सवाल उठे। एंकरों की भूमिका किसी भी बहस को एक संतुलन देने की होती है, लेकिन जैसा कई सालों से हो रहा है, टीआरपी यानी कि कितने लोग देखते हैं, उसके आधार पे कितना विज्ञापन मिलता है, उसके आधार पे उस टीवी की आर्थिक व्यवस्था या उसकी माली हालत कैसे बदलती है, इन सब को देखते हुए एक ऐसा माहौल बना है जहाँ जो हमारे टीवी के एंकर हैं वो ऊंची बातें करते हैं, ऊंची आवाज़ से करते हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। लोगों का आदर नहीं होता, एक शालीनता ख़त्म हो गई है। आप इस तरह देखें, अगर कोई भी बात करनी हो उसे जैसे न किया जाए, उसका उदाहरण मिलता है आपको भारतीय टीवी में। भारतीय टीवी कोई भारत की देन नहीं है, ये वे पश्चिम की देन है। टेक्नोलॉजी भी उनका है, सॉफ्टवेयर भी उनका है, एक तरीका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी उनका है। उस पर जो हमने कोशिश की है उसको ठीक करने की, वो अपने आप में हमारे अपने देसी तरीके से है। यानी कि हम तमाम चीज़ें दुनिया से लेते हैं, जो दुनिया अच्छी करती है उसको हम आके ख़राब कर देते हैं अपने दिमाग से, अपनी समझ से, जानबूझ के करते हैं, क्योंकि हमारी समझ वहीं तक जाती है। हमारी समझ हमारी संस्कृति पर आधारित है, हमारी सोच समझ पर आधारित है। और उदाहरण देने के लिए अगर आप रेलगाड़ी लीजिए, जब रेलगाड़ी भारत में बनी थी, चलाई गई थी 170-75 साल पहले, तब वो वैसी थी जैसे दुनिया में और जगहों पे थी। और पिछले 50 साल में अगर आप कहीं जाते और जगह देखने की रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की हालत दुनिया में देखने के बाद लगता हम कहाँ चले आए हैं। फ़र्क उतना ही है जितना कि बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, मोटर गाड़ी तक का जो फ़र्क होता है उतना ही दिखता है एक तरह से देखिए तो। आप सड़क की बात लीजिए, सड़कों की जो बात शुरू हुई थी एक ज़माने में, पश्चिम से आई थी हमारे पास। अपने यहाँ की हर सड़कें अब थोड़ा सुधरी हैं, लेकिन अगर 100 मील की ज़रूरत है तो करीब 15-16 मील सुधरी हैं। बाकी की हालत ऐसी है 100 साल पहले जैसी होती थी। लेकिन तकनीक हमारी नहीं है, वो तकनीक पश्चिम की ही है। कोई भी चीज़ दीजिए आज की तारीख में, उसमें हमारा अपना योगदान तकनीक के स्तर पे शून्य है। हम भले कह लें कि हमने कभी शून्य दिया था विश्व को, लेकिन उसके बाद जो हमने किया वो सब शून्य भी है। तो ऐसे माहौल में जब टेलीविज़न पे जो लोग बात करते हैं उनमें किस तरह की शालीनता हो। अगर आप 30 साल पहले जाएं, जब शुरुआत हुई थी, उसके पहले सिर्फ सरकारी बात होती थी। सरकारी बात में सिर्फ एक तरफा बात होती थी, तो उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कुछ कहने की। और जो लोग बुलाए जाते थे उनको डर लगता था, उनको सबको बात करनी पड़ती थी शालीनता के साथ। लेकिन जब से टीवी का निजीकरण हुआ, जब से उसमें केबल टीवी आया, जब से वो फ़ायदे के लिए बनी, तब से जब लोगों ने देखा कि चीखने चिल्लाने से लोग ज़्यादा देखते, सुनते, पढ़ते हैं, तो उनकी तरफ जाने लगे और एक चीखने चिल्लाने का माहौल बन गया। तो एंकर चीखता चिल्लाता है, उनके जो मेहमान हैं वो सब चीखते चिल्लाते हैं, तो उसको टेलीविज़न की बहस की जगह चीखने चिल्लाने का एक खड़ा मान लीजिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार ने इस पर कुछ ऐसा क्यों किया नहीं है। बहुत सवाल उठे हैं, ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा नहीं, कानून तो नहीं है, कानून है, हर बात के लिए कानून है। और इस बात की शुरुआत हुई है कि हम कैसे देश में जो एक वैमनस्यता बढ़ रही है, जो एक अपने आप दूरी बढ़ लोगों में, एक घृणा की बात माहौल बन गया है, जिसमें एक संप्रदाय के खिलाफ ज़्यादातर जो टीवी चैनल हैं ज़्यादा बातें कर रहे हैं और सरकारी पक्ष के साथ बात करते हैं और विपक्ष को अपना टारगेट बनाते हैं, जबकि उनकी भूमिका ठीक उल्टी होनी चाहिए कि वो सरकार के सामने सवाल खड़े करें। वो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं विपक्ष से, जो कि बिल्कुल अजीब सी बात है। लगता है ऐसे कि आईना वो उन्होंने दिखाना था सरकार को और वो खुद देखना शुरू कर दिया। उनको अपनी सूरत खुद अच्छी लगती है और जो सरकार है वो देखती है उसमें आईने के पीछे का हिस्सा जिसमें कुछ दिखता ही नहीं। तो क्या नियम नहीं है, कानून नहीं है? वो हैं।
क्या वो वाजिब हैं, सही हैं, पूरे हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन आम तौर पर जितने हमारे कानून हैं वो एक ज़माने से चले आ रहे हैं, जब उपनिवेश थे हम एक ज़माने में, उस समय के जो कानून हैं वो भी हम पर लागू हैं, वो हमें नागरिक बनने नहीं देते। लेकिन जब बात टेलीविज़न की आती है तो टेलीविज़न पे कोई ख़ास कानून है वो शायद नहीं है, लेकिन बात सिर्फ टेलीविज़न की नहीं है, बात है बातचीत की, हम कैसे एक दूसरे के सामने पेश आएँ। तो कानून है लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं होता। अगर सरकार कानून का पालन न करे तो सरकार के ऊपर किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई कौन करेगा? अगर सरकार खुद ही उसको अपने ऊपर कार्रवाई करनी है तो वो कौन करेगा? कुछ लोगों पे आप कर सकते हैं, सरकार पे तो नहीं कर सकते। तो इस पे एक बनाना पड़ेगा एक माहौल, और इससे निकलेगी बात कि हम कैसे सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार करें, और ना हो तो उसके कुछ जो खामियाजे हैं वो कैसे होने चाहिए वो भी तय किए जाएँ। इसके अलावा बात यह है कि क्या मीडिया अपने आप में खुद को रेगुलेट करने में असमर्थ रहा है? जाहिर है कि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मीडिया के लोग अपने आप को खुद रेगुलेट करें। वो कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में कि कौन कितना चीखे चिल्लाए जिससे कि उनके पास और लोग देखने आएँ, और अगर यही चीखने चिल्लाने से होता है तो माहौल वही रहेगा। अंत में बाज़ार तय करेगा कि हमारी शालीनता किस तरह की है। ये सरकार तय नहीं कर सकती। सरकार तंग कर सकती है, सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन वो ये बता नहीं सकती कि लोग कैसा व्यवहार करें। उसको कंट्रोल कर सकती थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमारे जो मूल्य ऐसे हैं, जो हमारी जो अंतर्भावना ऐसी है कि हम चीखने चिल्लाने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उसका जो नुकसान तो पूरे देश को होगा। तो वो उसको सिखाने के लिए हमें माहौल बदलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, बहस करनी पड़ेगी, एक शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, तब कहीं बात बनेगी। लेकिन जो लोग टीवी पे आते हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं, फिर वो चित के चलाते हैं। ये कैसे ऐसा माहौल बना? तो वो इसीलिए कि उसके लिए समाज में जगह है, समाज में करप्शन हो, जितनी भी बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि उसके लिए समाज में जगह है। बुरी चीज़ें आसान हैं, अच्छी चीज़ों के लिए कोशिश करनी पड़ती है, बुरी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, अच्छी चीज़ों के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। तो अगर टीवी को अच्छा करना है तो वो नियम चाहे हम खुद बनाएं, और हम खुद नहीं बनाएंगे तो जुडिशरी या लेजिस्लेचर करेगा या एग्जीक्यूटिव कुछ तय कर देगी। तो मीडिया को कौन संभालेगा? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर? ये मीडिया खुद सोचना पड़ेगा। तो जो लोग मानते हैं कि हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग दखलंदाजी करें हमारे समझ में, हमारे सोचने के तरीके में, वो आज की तारीख में निराश हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा। हम सब जानते हैं कि जो हो रहा है अच्छा नहीं है, लेकिन किसी के पास उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं निकल रहा। कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे तो भी उसकी क्या साख क्या होगी, उसकी बात कौन मानेगा? अगर जुडिशरी करेगी तो उस पर तो कोई मतलब बात हो ही नहीं सकती, उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जीक्यूटिव चाहेगी तो बनवाएगी। आज की तारीख में कई लेवल पे हमारी गड़बड़ियाँ हैं कि जो कानून है उनका पालन नहीं होता, अगर होता है तो काफ़ी सेलेक्टिवली होता है, यानी कि एक वर्ग के खिलाफ, और दूसरे वर्ग के लोग अगर करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरा यह कि सरकार खुद ही कोशिश कर रही है कि जो हमारे एंकर हैं वो क्या कहें, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उनके पास समाचार पहुंचते रहते हैं, टेक्स्ट मैसेज पहुंचते हैं, आप ये कहिए, ऐसे कहिए। तो सरकार ने, जो लोग सरकार से मदद चाहते हैं या जो उससे डरते हैं, या आपने देखा होगा कई बार कुछ एंकर्स ने कोशिश की पत्रकार बनने की, यानी कि सरकार को आईना दिखाने की, और उनकी नौकरी चली गई। अब वो लोग बाहर हैं, बोलते हैं, तो उनकी जो भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है, यानी कि जो लोग आप कुछ भी कहें आपको गाली देना शुरू करेंगे, और तरह तरह की बातें ऐसी जो कि असभ्यता से भरी हुई हैं। तो असभ्यता का जो चादर जो है वो फेंक रही है भाषा हर पत्रकार के ऊपर, हर अपने अनुयायी के ऊपर, और कोशिश कर रही है कि वो सब उसके दायरे में आके गोदी मीडिया की तरह बन जाएं। गोदी मीडिया जो कि सरकार की गोदी में बैठा रहता है, उसको जो खिलाए जो पिलाए वही करेगा। जैसे बोला खेलो तो खेलता है, खड़े हो जाओ तो खड़े, रोने को बोलो तो रोता है, जो भी कहो वो करता है। तो वैसी गोदी मीडिया जो आप देखते हैं, जहाँ आज की तारीख में कहना पड़ेगा जो चीन में हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया ने कोशिश की बताने की, क्योंकि उनके नेता को मतलब बताना इस तरह से है, वो इतने महान हैं नेता कि वो दुनिया पर नियंत्रण रखे हुए हैं। तो चीन में जो है, चूँकि राष्ट्रपति जी ने जो चीन ने जो भारत के ज़मीन हड़प ली है,
तो उसको दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी मीडिया भारत की कह रही है कि चीन में कुछ ऐसा हो रहा है कि तख्ता पलट हो जाएगा। दुनिया भर उस पर हंसी हो रही है, दुनिया में भारत की मीडिया की, भारत की समझ की हंसी हो रही है, इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो चीन में कई लोगों ने, पश्चिम के जो वहाँ करेस्पॉन्डेंट हैं बीजिंग में और शंघाई में, उन लोगों ने काफ़ी व्यंग करते हुए दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर तक मिलिट्री की वो ट्रकें लगी हुई हैं और जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। वो सामने जो तियाननमेन के सामने लोग अपना जैसे आमतौर पर जाते हैं वैसे हैं, उसका शीर्षक दिया गया कि देखिए यहाँ सब लोग जो हैं वो छुपे हुए सेना के लोग हैं। इस तरह करके उन्होंने उपहास किया हमारी भारतीय मीडिया का, इसलिए कि भारतीय मीडिया जो कह रही है वो सरासर झूठ है, गलत है। वही ऐसा कहा जा रहा है इसलिए कि नेता की एक छवि बनानी है। वो छवि क्या है कि हमारे नेता जी को और पुतिन को और बाइडन की दुनिया वो चलाते हैं, वो जो कहते हैं दुनिया में वही होता है। जबकि असलियत यह है कि भारत की जितनी 2-3% जो हमारी आमदनी है दुनिया में, अगर दुनिया में 100 ट्रिलियन की आमदनी है तो भारत की 2-2.5% की आमदनी है। तो हमारा जो वज़न है दुनिया में वो 2-2.5% ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है किसी वजह से, किसी वक्त पे, किसी बात को लेकर के, लेकिन आमतौर पे हमारा वज़न वही होगा जो कि हमारी अर्थव्यवस्था बताती है। तो लेकिन ये जो झूठ सरासर फैलाया जा रहा है भारतीय मीडिया में, और वो लोग हमारे देखते नहीं कि विदेश की मीडिया क्या कहती है। और जब कोई सच बात कहता है तो बात ऐसी होती है कि छुपाना पड़ता है उन्हें। सच बात कहते उनको हम कहते हैं कि इन्होंने गलत डेटा लिया, इनकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, इनका मॉडल ठीक नहीं है, यानी कि कोशिश सच को समझने की नहीं, उसको छुपाने की होती है। तो ऐसे बाल में एक तरफ तो आपका चीखता चिल्लाता मीडिया है, दूसरी तरफ डरे हुए गोदी मीडिया वाले हैं जो राष्ट्रीय मीडिया बन गए हैं, तीसरी तरफ जो बड़े पूंजीपति हैं जिनको सरकार ने शय दी थी खरीदने की, उन लोगों ने खरीद कर इस तरह रखा है कि जैसे सरकार कहे वैसा करते रहें, और चौथी तरफ जो नई मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें तरह तरह के लोग कुछ खड़े हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये कहने के लिए कि सरकारी बात क्या है, सरकार क्या चाहती है। हम लोगों के यहाँ बहस बंद हो चुकी है, बातचीत बंद हो चुकी है, हर तरह की कोई जो संभावना थी वो भी नहीं दिखती। अब उसको ठीक करने के लिए कोई एक नया माहौल चाहिए, नए नेता चाहिए, वो नेता हमें दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उस पर अगर मीडिया को आज़ाद रहना है खुद सोचना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर कुछ थोपी जाएंगी। वही सिर्फ इसलिए होगा कि हमारे जो टीवी के जो कुछ मालिक लोग हैं वो टीआरपी के लिए या सिर्फ फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसमें उससे चाहे फेमिनिस्टता फैले, घृणा फैले, उसका उनको कोई मलाल नहीं रहता। तो इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।